जब पति संभोग सुख नहीं दे पाया, पत्नी ने कहा नामर्द। रागिनी और विवेक की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन रिश्ते की शुरुआत प्यार और भरोसे से भरी थी। लेकिन धीरे धीरे उस घर में चुप्पियां ज्यादा और बातचीत कम होने लगी थी। रागिनी को लगता था कि विवेक उसमें वो पुरुषत्व नहीं दिखाता जो वह चाहती थी। उनका शारीरिक रिश्ता ठंडा पड़ता जा रहा था और रागिनी का धैर्य भी। एक रात बहस के दौरान रागिनी ने गुस्से में एक बात कह दी जो पूरे रिश्ते की नींव हिल गई। तुम मर्द कहलाने लायक नहीं हो। विवेक का चेहरा ऐसा था मानो किसी ने उसके आत्मसम्मान को नोच कर फेंक दिया हो। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। अगले ही दिन उसने तलाक के पेपर्स भिजवा दिए। रागिनी को यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ एक वाक्य ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। उसके बाद दिन, महीने और फिर साल बीते, लेकिन रागिनी के दिल में विवेक की जगह कोई नहीं ले पाया। वो हर जगह उसी को ढूंढती, उसकी चुप्पियां, उसकी मूक सहमति, उसकी टूटती मुस्कानें। एक दिन एक पुरानी सहेली से मुलाकात हुई। बातों बातों में उसने बताया कि विवेक ने अब दूसरों के लिए एक हेल्प ग्रुप शुरू किया है, उन पुरुषों के लिए जो इमोशनल और फिजिकल डिसफंक्शन से गुजर रहे हैं और समाज उन्हें नामर्द समझता है। रागिनी का दिल कांप उठा। वह उसी शाम उस सेमिनार में पहुंच गई जहां विवेक बोल रहा था, हम वो लोग हैं जिन्हें समाज मर्दाना कमजोरी का तमगा दे देता है, लेकिन असली कमजोरी वो शब्द होते हैं जो सपनों से सुनने को मिलते हैं। उसकी आंखें नम थी और पहली बार रागिनी को समझ आया कि कमजोरी शरीर में नहीं शब्दों में थी जो उसने कह रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, विवेक के सामने खड़ी हुई और कहा, मैंने तुम्हारा शरीर नहीं आत्मा तोड़ी थी। अब अगर माफ कर सको तो लौट जाओ, नहीं तो बस एक बार मुस्कुरा दो। विवेक चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में वो जवाब था जो शब्दों से कहीं बड़ा था। अंतिम लाइन जो दिल